Good morning, all my dear students of 10th class. Today I shall teach you the chapter necklace. You know very well there are two main characters, Matilda Loisel and Mr. Loisel, and there is also third character that is called Mrs. Fitzgerald. The three roles of three characters are removing and rolling one side to another side. We will find here. And first of all, in the chapter about Matilda Loisel, we will find the description. What was the condition of her family and what she wanted to be, and what were wishes of the Matilda Loisel. You will find in this first page. Yes, I am starting to tell you by medium of Hindi. Yes, she was one of those pretty young ladies. वह उन नवयुग महिलाओं और सुंदर महिलाओं में से एक थी. कौन? यानी मैटिल्डा लॉयजेल. Born as if through an error of destiny. वह भाग्य की गलती से मानो के वह into a family of clerk, एक क्लर्क फैमिली में जन्मी है. यानी वह बताया जा रहा है कि मैटिल्डा लॉयजेल है वह नवयुग महिलाओं में बहुत सुंदर थी और वह दुर्भाग्य से एक क्लर्क परिवार में जन्मी थी. शी हैड नो डाउरी, उसके पास देने के लिए कोई दहेज नहीं था. नो होप्स, ना ही उसकी कोई आशाएं थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, ना ही कोई प्रसिद्ध होने के कोई रास्ते थे उसके पास. लव, ना ही प्रेम किए जाने के कोई रास्ते थे. एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, और एक धनिक या विशेष व्यक्ति से विवाह करने का उसके पास कोई साधन नहीं था. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ ए बोर्ड एजुकेशन, और उसने स्वयं को यानी शिक्षा की बोर्ड की एक ऑफिस में एक छोटे से क्लर्क से विवाह करने के लिए स्वयं आज्ञा दी. यानी उसने विवाह किया. क्योंकि उस आज बताया जा रहा सी वाज सिंपल, वह सिंपल थी. बट सी वाज अनहैप्पी, परंतु वह अनहैप्पी थी, दुखी थी. दुखी क्यों थी? क्योंकि वह चाहती थी कि वह रिच परिवार में या डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति से विवाह करे, लेकिन वह क्लर्क परिवार में जन्मी थी, इसलिए उसे छोटे से क्लर्क से विवाह करना पड़ा. अब आगे देखिए क्या है उसके बारे में. यू विल फाइंड हियर शी सफर्ड इंसेंटली, वह लगातार कष्ट सहती रही. फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, स्वयं को यह विश्वास दिलाते हुए कि वह सभी व्यंजनों के लिए, सभी विलासिताओं के लिए जन्मी है. इस प्रकार वह लगातार कष्ट सहती. शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वह अपने अपार्टमेंट की गरीबी से ही ग्रसित थी. जिस घर में वह रहती थी, अपार्टमेंट में रहती थी, उसकी गरीबी से ग्रसित थी. द सेवी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, जिसमें कि जर्जर दीवारें थी, जर्जर वाली स्थिति में गंदी दीवारें थीं. द वॉर्न चेयर्स, और घिसी पीटी कुर्सियाँ थीं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सभी वस्तुएं उसे परेशान कर देती थीं, उसे क्रोधित कर देती थी, क्योंकि वह आलीशान स्थिति चाहती थी. अब देखिए आलीशान स्थिति कैसे चाह रही है. देखिए डिस्क्रिप्शन जो कर रही है आगे पैराग्राफ में, वो देखिएगा. When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वह अपने पति के सामने
डिनर करने के लिए स्वयं बैठती थी। Who uncovered the tureen with a delight air, बड़ी आनंदित हवा में वह टरीन वस्त्र को खोलती थी। सेइंग, यह कहते हुए, क्या कहते हुए बोलती थी? ओह द गुड पॉट पाई, अरे कितना अच्छा पॉट पाई है, यानी कितने अच्छे बर्तन हैं। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मैं इन बर्तनों से कोई अच्छे बर्तन नहीं जानती हूँ। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, परंतु वह शानदार डिनर्स के बारे में सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकते हुए चांदियों में उसे परोसा जाए। शी थॉट ऑफ एग्जीक्यूट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, और वह सोचती थी शानदार डिशेस उसके भोजन के रूप में, विशेष रूप में उसे परोसे जाएं, वह यह सोचती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नहीं उसके पास फ्रॉक्स थी, फ्रॉक्स मीन्स यहाँ पर ड्रेसेस नहीं थी उसके पास, नॉर ज्वेल्स, और नहीं उसके पास आभूषण थे। नथिंग यानी कुछ नहीं था उसके पास अमीरी जैसा। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह केवल उन्हीं वस्तुओं को अधिक प्रेम करती थी जो लग्जरी से संबंधित थी और विलासतापूर्ण जीवन से संबंधित थी। उन्हीं चीज़ों को वह बहुत पसंद करती थी। अब आगे बताया जा रहा है उसकी फ्रेंड कौन थी, तो उनके बारे में सुनिएगा जरा। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, यानी कॉन्वेंट स्कूल में उसका एक धनिक सहेली थी। Who she did not like to visit, जिसके वहाँ पर या जिसके यहाँ पर जाना वह पसंद नहीं करती थी, भ्रमण करना पसंद नहीं करती थी। She suffered so much when she returned, यदि वह उसके पास भ्रमण करती थी तो अत्यधिक कष्टग्रस्त हो जाती थी जब वह वहाँ से लौटती थी। She wept for whole days from despair and disappointment, वह पूरे दिन निराशा से और अपमान में पूरे दिन को रोकर बिताती है। आगे क्या होता है देखिए, क्या घटित होता है। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope, एक शाम को उसका पति अपने हाथ में एक बड़ा लिफाफा लिए हुए बड़ा उत्तेजित होकर लौटा, यानी अपनी ऑफिस से लौटा। वेयर ही वाज ए क्लर्क, जहाँ वो एक क्लर्क था वहाँ से वो लौटा, और उसके हाथ में क्या था? ए लार्ज एनवेलप, बड़ा लिफाफा। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, और वह बोला हियर यानी यह लो, यह आपके लिए कुछ है। अपनी पत्नी को देते हुए वह बड़ा लिफाफा बोला कि आपके लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, उसने बड़ी शीघ्रतापूर्वक उसमें से एक छपा हुआ कार्ड था तो बाहर निकाला जिस पर ये शब्द छपे हुए थे, इंस्क्राइब थे यानी छपे हुए थे। क्या शब्द छपे हुए थे? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज रेवेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मैम मिस्टर एंड मैम लॉयजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। उसमें लिखा था देखिए, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर, एंड मैम जॉर्ज रेवेन्यू और मैम जॉर्ज रेवेन्यू की तरफ से, आस्क द ओनर ऑफ मैम एंड मैम मिस्टर एंड मैम लॉयजेल कंपनी, यानी मिस्टर और मैम लॉयजेल की कंपनी को सम्मान सहित आने के लिए कहते हैं कंपनी में। मंडे इवनिंग, मंडे के दिन शाम को, जनवरी 18 जनवरी, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर रेजिडेंस पर, आवास पर, ये उसमें शब्द लिखे हुए थे, बुलाया गया था।
इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, आनंदित होने के बजाय, यानी उसे खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, उसे आनंदित होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे कि उसके हस्बैंड को आशा थी, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और उसने बड़ी घृणापूर्वक बड़बड़ाते हुए उस इन्विटेशन कार्ड को मेज पर फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या मानते हैं मेरा उससे क्या मतलब है, यानी कार्ड से मेरा क्या मतलब है, आप क्या मानते हैं। परंतु उसका हस्बैंड है वो बोलता है, बट माई डियरी, परंतु मेरी प्रिय, आई थॉट, मैंने सोचा था, इट वुड मेक यू हैप्पी, यह आपको खुश कर देगा, यानी आपसे खुश, इस कार्ड से खुश हो जाएंगी। यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाती हैं। एंड दिस इज द एन ओकेजन, और यही अवसर है, एंड ए फाइन वन, और बढ़िया अवसर है। एवरीबडी विशेष वन, प्रत्येक कोई ऐसी इच्छा करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और यह बहुत चुनाव युक्त भी है, यानी चुना हुआ है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, और यह बहुत से कर्मचारियों को दिया भी नहीं गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, और वहाँ पर आप पूरे ऑफिशियल वर्ड है, यहाँ पर ऑफिशियल सभी अधिकारी हैं, उनको देख लूँगी, वहाँ पर मिल लूँगी। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज, उसने उसकी तरफ क्रोधित हुई नजरों से देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और बड़ी अधीरतापूर्वक उसने कहा, व्हाट डू यू सपोज, आप क्या मानते हैं, आई हैव टू बियर सच ए थिंग एज दैट, क्या ऐसी जगह पर जाने के लिए मेरे पास पहनने के लिए कुछ है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने उस बात के बारे में सोचा नहीं था। सी ओ ही स्टैमर्ड, वह लड़खड़ाते हुए बोला, बुलाते हुए बोला, वाई द ड्रेस यू बियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, अरे वो ड्रेस आप पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, यह तो मुझे बहुत अच्छी प्रतीत होती है, बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूफाइड इन डिसमे, वह निराशा में जड़वत होकर खड़ा रह गया, शांत खड़ा रह गया। एट द साइलेंट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी पत्नी के रोते हुए दृश्य को देखकर ही स्टैमर्ड, वह हकलाया, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। बाई ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन काम वॉइस, और बड़े ही उग्र प्रयास के साथ उसने अपने गुबार को और रेस्पेंडेड को शांत भाव से नियंत्रित किया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, और अपने गीले हुए गालों को पोंछा। नथिंग, और बोली कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास केवल ड्रेस नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकता। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स, यानी अपने किसी साथी को यह कार्ड दे देना, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी मेरी अपेक्षाकृत अच्छी तरीके से उपयुक्त हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वह बहुत उदास था परंतु उसने जवाब दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, चलो मैटिल्डा देखते हैं, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि एक अच्छी पोशाक की कीमत कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, जिसे दूसरे अवसरों पर भी पहना जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, जो बहुत सिंपल भी हो। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ ए सम, और कुछ धनराशि के बारे में सोचते हुए उसने कुछ सेकंड लगाए। सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, जिसे वह बिना तुरंत कोई रिफ्यूजल यानी बिना मना करने वाली बात ना आते हुए उसे कह सके। एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसने उस भयभीत किफायती जो क्लर्क था उससे भयभीत होते हुए कहा। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा,
इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मैं आपको वह ठीक नहीं बता सकती हूँ, बट इट सीम्स टू मी, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट 400 फ्रैंक्स ought to cover it, कि 400 फ्रैंक्स इस बात को कवर कर लेंगे, हमारी ड्रेस अच्छी आए। यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई शैल टेल यू another part or ahead part on next video. Thank you so much.